अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करीब है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच होगी और प्रधानमंत्री मंदिर शहर में समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ यूपी के सीएम, आरएसएस प्रमुख, यूपी की राज्यपाल और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए 7,000 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। अब जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग इसके इतिहास के बारे में बात ना करें। तो आइए जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण अब तक क्यों नहीं हो पाया था, इसके पीछे क्या कारण थे और इसका निर्माण अब कैसे हो रहा है और इसे कौन बनवा रहा है। तो सबसे पहले ब्रिटिश भारत के दौरान विवाद जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल को लेकर धार्मिक हिंसा पहली बार 1853 में हुई थी। मस्जिद का निर्माण वर्ष 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने कराया था और अवध के नवाब वाजिद शाह के शासन में निर्मोही एक हिंदू संप्रदाय ने दावा किया कि मस्जिद के लिए रास्ता बनाने के लिए बाबर के युग के दौरान एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। 6 साल बाद अंग्रेजों ने साइट को 2 हिस्सों में बांटने के लिए बाड़ लगा दी। मुसलमानों को मस्जिद के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि बाहरी अदालत को हिंदू उपयोग के लिए नामित किया गया था। उसके बाद जब जनवरी 1885 में महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में एक अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसमें मस्जिद के बाहर स्थित एक ऊंचे मंच राम चबूतरा पर एक छतरी के निर्माण की मंजूरी मांगी गई। हालांकि याचिका खारिज कर दी गई। 1949 यानी 1949 बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति सामने आई। अयोध्या और अयोध्या के लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास की ये चौपाया नई नहीं है। अयोध्या के 8,500 छोटे बड़े मंदिरों, मठों और आश्रमों में करीब 400 वर्षों से हर सुबह इन्हें गाया बजाया जाता है। लेकिन 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या में इन चौपाइयों के एक अलग ही मायने थे। उस सुबह पौ फटने से पहले से ही यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल रही थी कि भगवान राम प्रकट हो गए हैं। रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भ गृह में पधार चुके हैं और भक्तगण भय प्रगट कृपाला गा रहे हैं। सुबह 7 बजे के करीब जब अयोध्या थाने के एसएचओ रामदेव दुबे रूटीन जांच के दौरान वहां पहुंचे, तब तक प्राकट्य स्थल के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर करीब 5,000 तक पहुंच गई। अयोध्या के आसपास के गांवों में इसकी घोषणा कर दी गई थी। मंदिरों में शंख बजाए गए थे और श्रद्धालुओं की भीड़ बाल रूप में प्रकट हुए कृपालु भगवान के दर्शन के लिए टूट पड़ी थी। पुलिस और प्रशासन भौचक्का था। राम का प्राकट्य किसी आम मंदिर में नहीं हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम के बाल रूप की मूर्ति उस मस्जिद में प्रकट हुई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था और जिसके बारे में ये कहानी आम थी कि इसे भगवान राम के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। रख रखाव की कमी के चलते दिनों दिन खंडहर में बदलती जा रही वो मस्जिद उन दिनों सिर्फ शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए खुलती थी। बाकी दिन उस और इक्का दुक्का लोगों का ही आना जाना होता था। उसी मस्जिद की दीवार के बाहरी हिस्से में 21 फुट गुना 17 फुट का एक चबूतरा था, जिसे राम चबूतरा के नाम से जाना जाता था। वहां राम के बाल रूप की एक मूर्ति विराजमान थी, जिनके दर्शन के लिए तब उतने ही लोग जुटते थे जितने अयोध्या के किसी भी दूसरे मंदिर, मठ या आश्रम में जुटते थे। लेकिन रामलला के प्राकट्य ने सब कुछ बदल दिया। मूर्ति पुरानी, कहानी नई। जी हाँ दोस्तों, बात है 23 दिसंबर 1949 के सुबह की, जब बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में वही मूर्ति प्रकट हुई थी, जो कई दशकों या सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी और जिनके लिए वहीं की सीता रसोई या कौशल्या रसोई में भोग बनता था। राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा के नियंत्रण में थे और उसी अखाड़े के साधु सन्यासी वहां पूजा पाठ आदि विधान करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में उस एफआईआर का ब्यौरा दिया है, जो 23 दिसंबर 1949 की सुबह लिखी गई थी। एसएचओ
रामदेव दुबे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 448 बटा 295 के तहत जो FIR दर्ज की, उसमें लिखा, रात में 50 से 60 लोग ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की। उन्होंने दीवार पर अंदर और बाहर गेरू और पीले रंग से सीताराम आदि भी लिखा। उस समय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वहां तैनात PAC को भी बुलाया गया, लेकिन उस समय तक वे मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। बात अयोध्या की थी, लेकिन अयोध्या तक सीमित नहीं रही। ये लखनऊ पहुंची और फिर दिल्ली। सब ओर हड़कंप मच गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गृह मंत्रालय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। देश का संविधान तब लागू नहीं हुआ था। संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा भी खड़ा नहीं हुआ था। फिर भी देश चला रहे नेता किसी दुविधा में नहीं थे। देश और प्रदेश की सरकारों ने ये तय किया कि अयोध्या में जो हुआ वो उचित नहीं हुआ। दोनों समुदायों की परस्पर सहमति से या अदालत के आदेश से विवाद का हल निकले, ये तो उचित है, लेकिन धोखे से किसी दूसरे समुदाय के पूजा स्थल पर कब्जा कर लेना तब की सरकारों को ठीक नहीं लगा। दोनों ही सरकारों ने तय किया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के जिलाधिकारी और उप आयुक्त के नायर को लिखित आदेश दिया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए, यानी रामलला की मूर्ति को मस्जिद से निकालकर फिर से राम चबूतरे पर रख दिया जाए। यह आदेश 23 दिसंबर 1949 को ही दोपहर 2:30 बजे नायर तक पहुंचा दिया गया। मुख्य सचिव का आदेश था कि इसके लिए बल प्रयोग भी करना पड़े तो संकोच न किया जाए, लेकिन के नायर ने सरकार का आदेश मानने से मना कर दिया। के नायर ने मुख्य सचिव भगवान सहाय को जो जवाब भेजा, उसमें बताया कि रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांवों कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहाँ तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। नायर ने सरकार को बताया कि अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना असंभव है जो विधिपूर्वक रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाने को तैयार हो और इसके लिए अपने इहलोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़े। ऐसा करने से पुजारी का मोक्ष संकट में पड़ जाएगा और कोई भी पुजारी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पंत सरकार नायर के तर्कों से सहमत नहीं हुई। उसने दोबारा आदेश दिया कि पुरानी स्थिति बहाल की जाए। जवाब में के नायर ने 27 दिसंबर 1949 को दूसरी चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, साथ ही सरकार के लिए एक रास्ता भी सुझा दिया। नायर ने सरकार को सलाह दी कि विस्फोटक हालात को काबू में करने के लिए इस मसले को कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है। कोर्ट का फैसला आने तक विवादित ढांचे के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर सकें, लेकिन अंदर प्रवेश ना कर सकें। रामलला की नियमित पूजा और भोग लगाने के लिए नियुक्त पुजारियों की संख्या 3 से घटाकर 1 की जा सकती है और विवादित ढांचे के आसपास सुरक्षा का घेरा सख्त करके उत्पातियों को वहां फटकने से रोका जा सकता है। नेहरू और पंत दोनों ने नायर का इस्तीफा स्वीकार करने की बजाय उनके सुझावों पर अमल किया। इस तरह रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में रह गई और उस विवाद के बीज पड़ गए जिसने आगे चलकर देश की राजनीतिक धार्मिक दिशा बदल दी। फिर आगे चलकर गोपाल सिंह विशारद नामक व्यक्ति ने देवता की पूजा करने के लिए फैजाबाद अदालत में याचिका दायर की। अयोध्या के निवासी हाशिम अंसारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मूर्तियों को हटा दिया जाना चाहिए और इसे मस्जिद ही रहने दिया जाना चाहिए। सरकार ने उस स्थान पर ताला लगा दिया, लेकिन पुजारियों को दैनिक पूजा करने की अनुमति दी गई। याचिका में मुसलमानों को संपत्ति की वापसी की मांग की गई। 1961 एक याचिकाकर्ता ने मुसलमानों को संपत्ति लौटाने की गुहार लगाते हुए मुकदमा दायर किया।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को बोर्ड की संपत्ति घोषित करते हुए फैजाबाद सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाया गया। उसके बाद 1980 का दशक विश्व हिंदू परिषद पार्टी (वीएचपी) के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त करने और उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करने के उद्देश्य से की गई थी। अयोध्या अदालत ने मस्जिद को हिंदुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए खोलने का आदेश दिया। 1986 हरिशंकर दुबे की याचिका पर अयोध्या में जिला न्यायाधीश ने विवादित मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश जारी किया, जिससे हिंदू वहां पूजा कर सकेंगे। इसके जवाब में मुसलमानों ने विरोध स्वरूप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले से पहले सिर्फ हिंदू पुजारी को ही सालाना पूजा कराने का अधिकार था। फैसले के बाद सभी हिंदुओं को साइट तक पहुंच की अनुमति दे दी गई, जिससे मस्जिद को हिंदू मंदिर के रूप में दोहरी भूमिका मिल गई। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की नींव रखी। 1989 वीएचपी ने बाबरी मस्जिद से सटी जमीन पर राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। वीएचपी पूर्व उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति देवकी नंदन अग्रवाल ने मस्जिद के स्थानांतरण का अनुरोध करते हुए एक मामला दायर किया। इसके बाद फैजाबाद अदालत में लंबित 4 मुकदमों को उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया। रथ यात्रा 1990 अपने तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राष्ट्रीय रथ यात्रा का आयोजन किया। इस रैली का प्राथमिक उद्देश्य राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करना था, जिसका नेतृत्व उस समय वीएचपी कर रही थी। जुलूस में संघ परिवार से जुड़े हजारों कार सेवक या स्वयंसेवक शामिल थे। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर यह यात्रा कई गांवों और शहरों से गुजरी। प्रत्येक दिन लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यात्रा का नेतृत्व कर रहे लालकृष्ण आडवाणी ने अक्सर एक ही दिन में 6 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया। 23 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उनका जुलूस उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पार कर गया था। मस्जिद ध्वस्त कर दी गई। 6 दिसंबर 1992 को शिवसेना, वीएचपी और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में कारसेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। मस्जिद के विनाश से पूरे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा के दौरान कम से कम 2000 लोगों की जान चली गई। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने विवादित स्थल का सर्वेक्षण किया और मस्जिद के नीचे एक महत्वपूर्ण हिंदू परिसर के साक्ष्य की सूचना दी। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने इन निष्कर्षों पर विवाद किया, जिससे साइट की ऐतिहासिक व्याख्या के संबंध में असहमति जारी रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 भागों में विभाजित किया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 4 टाइटल सूट पर अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 1/3 राम लल्ला को आवंटित किया जाना चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा द्वारा किया जाता है, इस्लामिक वक्फ बोर्ड को 1/3 और बाकी तीसरा निर्मोही अखाड़े को। इसके बाद दिसंबर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 2011 में तीनों पक्षों निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने के एचसी के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राम मंदिर निर्माण 2019 के लिए जमीन सौंपने को कहा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए 2.7
7 एकड़ की विवादित जमीन को राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक अलग स्थान पर वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। आदेश जारी करने वाली 5 जजों की बेंच का नेतृत्व भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया था। विशेष रूप से वो 17 नवंबर को फैसला सुनाने के ठीक 8 दिन बाद सेवानिवृत्त हो गए। पीठ के अन्य 4 न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोम्बडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर थे। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य शामिल हैं। शिलान्यास समारोह 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी और ये हम सब के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि अब राम मंदिर बन रहा है। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर के नायर ने सरकार के आदेश को मान लिया होता और पूर्व स्थिति बहाल हो गई होती तो क्या आज जो राम मंदिर बन रहा है वो बन पाता? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।